संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। अब मैं जो नई कार्यकारिणी के सदस्य बने सारे साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ और जो हमारे प्रदेश की कार्य समिति के सदस्य हैं उनको सभी साथियों, भारतीय मजदूर संघ, आप लोगों ने सुना होगा कि जीवन की क्या आवश्यकता है। तो 3 आवश्यकताएं पहले चलती थी। कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन इनसे कोई आवश्यकताएं पूरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक उदाहरण बताता हूं मैं। जब आंदोलन एक हुआ था तो हमारे भारतीय मजदूर संघ के एक बड़े नेता, उनके साथ हमारे करीब 5000 कार्यकर्ता जेल में गए। तो जेल में उनकी चर्चा हुई। जेल में और 1-2 संसद सदस्य भी बंद थे, तो वहां बैठ के चर्चा हुई। अब क्योंकि आंदोलन में जो जाता है तो वो ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहता, 2-3 दिन में जमानत होकर बाहर आ जाता है। तो तीसरे दिन जब जमानत होकर वो बाहर आने लगे तो वो संसद सदस्य बोलते हैं जी हमारा भी कुछ इंतजाम करवाओ बाहर का। तो कहने लगे क्यों, तुम्हें क्या जरूरत है? कि नहीं जी बड़े परेशान है। कहने लगे भैया तुम ही कहते हो कि जीवन की जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान और तीनों चीजें यहाँ मिल रही है, बाहर आने की क्या जरूरत है? तो भारतीय मजदूर संघ सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता नहीं करता। हमने इसमें कुछ चीजें और जोड़ी हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और उससे भी बड़ा, अगर आपको रोटी पर मिले, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य मिले, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी व्यक्ति के लिए जो समाज में रहता है वो क्या है? सम्मान। अगर सम्मान नहीं मिलता तो कोई आत्महत्या करता है, कोई घर छोड़ के भाग जाता है। किस कारण? उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी नहीं है, सम्मान की कमी है। तो समाज में हम रहते हैं, जो भी हमारे भाई चर्चा कर रहे थे कि पुलिस प्रताड़ना करती है, गाली देती है, किसी को अधिकार नहीं है किसी को गाली देने का। तो हमारी ये मांग है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। साथियों, हम लोगों ने हरियाणा सरकार के सामने कई बार, माननीय हमारे योगेश जी भी थे जो बता रहे थे, लेजर वैली पार्क है गुड़गांव में, जिसमें हजारों हजार